नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीबीए, बीसीए, बीएससी बायोटेक सभी के लिए है। बीकॉम, बीएससी एजी मतलब जितना भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है प्रथम सेमेस्टर का, ठीक है, उसमें अब की बार क्या होने वाला है 2025-26 का ही पेपर है। आप देख सकते हैं पूरा एक लाइव प्रमाण के साथ में पेपर आपको दिखाता हूँ। कोई ये नहीं कि पिछले साल का पेपर है, अब की साल का पेपर आप ये देख पा रहे होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला पेपर है, को करिकुलर कोर्स में प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का एक क्वेश्चन पेपर है। और आपको बता दूं कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में अब की बार जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो है कई कॉलेज में फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ शामिल है। इसके अलावा माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज में यही आपको प्रथम सेमेस्टर में को करिकुलर में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी विश्वविद्यालय जैसे जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। जैसे कि आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सीसीएसयू हो गया, ठीक है। इसके अलावा एमजे प्यारू बरेली, रोहिलखंड, माँ साकुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा माँ साकुम्भरी सहारनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, इन सभी में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ है। बाकी फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन का भी पेपर प्रथम सेमेस्टर में ही होता है, तो जो आपने चूज किया हो, ठीक है। तो आपने अगर इसको चूज किया तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 100 एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बारीकी के साथ पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करूंगा और मैं समझा करके बताऊंगा ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक वयस्क प्रति मिनट में कितनी सांसों को सामान्य संख्या में लेता है? एक वयस्क प्रति मिनट में कितनी सांसों की सामान्य संख्या लेता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताएं, एक वयस्क के बारे में पूछा रहा है, एक वयस्क प्रति मिनट में कितनी सांसों की सामान्य संख्या लेता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 18 बार 1 मिनट में वो सांस लेता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य श्वसन दर जो होती है आराम की स्थिति में 12 से 18 बार वो सांस लेता है 1 मिनट में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, अक्षर आरपीएम का संदर्भ है। आरपीएम का संदर्भ क्या होता है बेटा? आर माने होता है जो है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ पर है आपका? रेस्पिरेशन पहला होता है, दूसरा होता है आपका जो है परफ्यूशनल, परफ्यूशनल, ठीक है। तो जो है रेसिपिरेशन, परफ्यूशन और मेंटल यानी मानसिक स्थिति, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर माने होता है जो है रेसिस्पिरेशन, ठीक है। पी माने होता है आपका परफ्यूशन और आपका यम का मतलब होता है मेंटल स्टेटस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरपीएम का मतलब होता है डी ऑप्शन, ठीक है। इसका चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से ट्राई एज के दौरान मरीज की गंभीरता मापने के लिए रेस्पिरेशन यानी श्वसन को मापते हैं पहले, फिर उसका परफ्यूशन यानी रक्त संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको नाड़िक गति को देखते हैं, फिर मेंटल स्टेटस यानी मानसिक स्थिति उसका देखने का प्रयास करते हैं। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, शरीर की ज्ञानेंद्रिय है इनमें से, बताएं। शरीर की ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, शरीर की ज्ञानेंद्रिय होती है, बताएं। बिल्कुल शरीर, त्वचा जो है शरीर की ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है मुख्य रूप से। पहली होती है आंख, ठीक है, आंख होती है, कान होता है, ठीक है, नाक होता है, ठीक है। इसके अलावा जीभ आपका एक त्वचा होता है, इसके अलावा जीभ के बाद में आपका त्वचा, ठीक है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा 5 जो होते हैं ये ज्ञानेंद्रिय होती हैं। पैर, बाल, हाथ ये कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है, बाकी जबकि त्वचा ज्ञानेंद्रिय होती है, डी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, आंतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए, आंतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? आंतों को स्वस्थ रखने के लिए हमको फाइबर की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, फाइबर इज राइट आंसर इसका, ठीक है। फाइबर जो होता है बेटा, फाइबर क्या करता है? रेशेदार भोजन को फाइबर कहते हैं। पाचन तंत्र को सुचारू बनाने और कब्ज जैसी जो समस्याएं होती हैं उसको जो है मदद करता है उसमें, और आंतें आपकी स्वस्थ रहती हैं फाइबर से। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कीट डंक का सामान्य लक्षण क्या है? कीट डंक अगर आपको काटता है तो स्थान पर आपकी सूजन हो जाती है और लालिमा पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। जब कोई कीड़ा आपको काटता है तो शरीर की जो तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में उस विशेष स्थान पर सूजन हो जाती है, खुजली हो जाती है और लाल लाल हो जाता है वो स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। त्वचा का रंग का कारण समानता होता है। त्वचा का रंग का कारण समानता जो है, त्वचा का रंग का कारण क्या होता है? तो होता है आपका मिलेनिन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वचा में पाए जाने वाला मिलेनिन एक रंजक होता है जो त्वचा और बालों और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जो कलर आपको दिखाता है त्वचा का, चाहे बाल का रंग हो, चाहे जो है आंखों का रंग हो, सभी के लिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट का एबीसी के है,
ABC, ए माने होता है आपका एयरवे, बी माने होता है ब्रीथिंग और सी माने होता है सर्कुलेशन। ABC का मतलब होता है एयरवेज यानी वायु मार्ग, ब्रीदिंग यानी श्वसन और सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। ठीक है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन डी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि स्ट्रोक का संदेह हो तो जरूर फास्ट किए, मतलब FAST परीक्षण किए जाते हैं। फास्ट परीक्षण क्या होता है? फेस आर्म स्पीच टाइम, इसी को फास्ट कहते हैं, फेस आर्म स्पीच एंड टाइम। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सॉरी बी में नहीं दिया है, फेस फेंट लिखा है, फेस आर्म स्पीच एंड टाइम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फास्ट में क्या होता है? फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, टाइम टू कॉल, ये तकनीक होती है, इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चुका 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, किस प्रकार का जोड़ गति की व्यापक सीमा की अनुमति देता है? किस प्रकार का जोड़ गति की व्यापक सीमा की अनुमति देता है? तो बॉल एंड सॉकेट जोड़, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट जोड़ जो है अनुमति देता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जैसे कंधा का जोड़, कूल्हे का जोड़ जो होता है, सभी दिशाओं में घूम जाता है, उसी को बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सी हड्डी नहीं है? निम्न में से कौन सी हड्डी इनमें से नहीं बताए? दांत हड्डी नहीं होता है, बाकी क्रेनियम, वक्ष पिंजरा, रकाब, अस्थि, ये सब हड्डियां होती है। दांत कैल्शियम और अन्य खनिजों से बने होते हैं, लेकिन इन्हें हड्डी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनमें मज्जा यानी कि मैरो नहीं होता है, इसलिए इसको हड्डी में नहीं रखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, घाव पर चिपकी हुई ड्रेसिंग को हटाने की विधि। घाव पर चिपकी हुई ड्रेसिंग को हटाने की विधि जो होती है, तो हम क्या करते हैं? ड्रेसिंग को खारे घोल से गीला करते हैं। ड्रेसिंग को खारे घाव से खारे घोल से गीला करें, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिपकी हुई पट्टी को गीला करने से वह नरम हो जाती है और घाव को बिना नुकसान पहुंचाए आसानी से निकल जाती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन से, मूत्र प्रणाली में मूत्राशय का क्या काम होता है? मूत्र प्रणाली में मूत्राशय का काम होता है मूत्र का भंडारण करना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मूत्र का भंडारण करना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है, अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत जो होती है, इसमें जो होता है पाचन के अधिकांश अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं वो आंत की दीवारों के द्वारा सोखे जाते हैं, छोटी आंत के द्वारा। छोटी आंत बड़ी होती है, लंबी होती है। गर्भाशय को विभाजित किया जाता है, गर्भाशय को तिमाही में विभाजित करते हैं, तिमाही। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, तिमाही। ठीक है, तिमाही मतलब कि 9 महीने की गर्भावस्था को 3-3 महीनों की 3 अवधियों में बांटते हैं, उसी को तिमाही कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, उत्पीड़न को आमतौर पर इस प्रकार परिभाषित करते हैं। उत्पीड़न को हैरेसमेंट को हम लोग आपत्तिजनक व्यवहार के रूप में जो है परिभाषित करते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन से, भारत में सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य विकार। भारत में सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है अवसाद यानी डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिंता और अवसाद जो होते हैं भारत में सबसे व्यापक मानसिक संबंधी जो है स्वास्थ्य की बीमारियां हैं, तो अवसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइटी भी होती है, लेकिन अवसाद करेक्ट आंसर इसका होगा। 17 नंबर क्वेश्चन से आपका, मार्फिन का प्रयोग करते हैं। मार्फिन का प्रयोग दर्द में आराम के लिए मार्फिन का प्रयोग करते हैं। मार्फिन एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा होती है, जिसका उपयोग गंभीर दर्द की स्थिति में किया जाता है। दर्द में आराम के लिए, रिलीफ फ्रॉम पेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि इनमें से कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मास्टर ग्रंथि कही जाती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है अन्य सभी अंतरस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या होता है बेटा? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है? अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है और शरीर में शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। कौन? इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STD कहते हैं इसको, यौन संचारित रोग। सेक्स के दौरान होने वाले रोग जो होते हैं, ये एक प्रकार से कौन से हैं? मलेरिया सेक्स के दौरान होने वाला रोग नहीं है, टाइफाइड भी नहीं, पोलियो भी नहीं, एड्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, एड्स इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 21 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। टूटे हुए जोड़ वाले व्यक्ति के लिए अनुशंसित प्राथमिक चिकित्सा तकनीक क्या है? बताएं। टूटे हुए जोड़, बताएं, टूटे हुए जोड़ के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? इनमें से
जोड़ को स्थिर करें और चिकित्सा सहायता लें। बिल्कुल राइट आंसर, जोड़ को स्थिर करें और चिकित्सा सहायता लें। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 22 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी रुधिर वाहिका कौन सी? प्लाज्मा वाहिका, श्वेत रुधिर कणिका या नसें? बताएं। तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी रुधिर वाहिका होती कोशिका। कोशिका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा हो जाएगा इसमें? 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, वाहिका या कोशिका। इसी को बोलते हैं आप कोशिका या वाहिका कह सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम वसा के यानी फैट के पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, लाइपेज। बी ऑप्शन में दिया है लाइपेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ करके उसे पचाने के योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। निकोटीन प्राप्त होता है, निकोटीन तंबाकू के पौधे से प्राप्त होता है। एक उत्तेजक पदार्थ है जो मुख्य रूप से तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू के पौधे से, तंबाकू का पौधा मैंने देखा है, मेरे यहाँ पहले बोई जाती थी तंबाकू, अब तो नहीं बोई जाती, लेकिन पहले तंबाकू की खेती खूब करते थे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रुधिर का रंग होता है। मनुष्य में बताएं, मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग कैसा होता है? तो एकदम लाल रंग का होता है, ऑक्सीजन से युक्त रंग खून का। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलने पर हीमोग्लोबिन चमकीले रंग लाल रंग का चमकने लगता है। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, अशुद्ध रुधिर ले जाता है, अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड को कौन ले जाता है? सिराओं के द्वारा यानी वेनिस के द्वारा जाते हैं ये, वेन यानी सिराओं के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती हैं। ठीक है, अपवाद इसका है फुफ्फुस सिराएं जो होती हैं बस वो, बाकी मतलब फुफ्फुस सिराएं अपवाद है, बाकी सब लाती हैं। हाथ धोने के लिए चिकित्सीय रूप से निर्धारित समय कितना है? हाथ धोने के लिए निर्धारित चिकित्सीय समय होता है 20 सेकंड का। ठीक है, 20 सेकंड कम से कम आपको हाथ धोना चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 सेकंड साबुन से हाथ धोएं रगड़ करके, ताकि आपकी कीटाणु चले जाएं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, लोहे के द्वारा कटने से रक्त बहने पर किस सुई का प्रयोग करना चाहिए? लोहे से कटने पर कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए? बताएं। तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है, टेटनस का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। लोहे या गंदी वस्तुओं से चोट लगने पर टेटनस के बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा रहता है, जिससे बचाव के लिए टेटनस का टीका जो है लगाना चाहिए। 29 नंबर है, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या यानी चैम्बर्स कितने होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप ऑफ चैम्बर। ठीक है, इन ह्यूमन हार्ट, यानी मनुष्य के हृदय 4 हिस्सों में बटा होता है। 2 अलिंद होता है जिसको आर्टेरा कहते हैं, और 2 निलय होता है जिसको आप वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, मांसपेशी और हड्डियों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। बताएं, मांसपेशी और हड्डियों का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि जो तोड़ने का कार्य करता है उसी को प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, उसी को कंडरा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंडरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंडरा। ठीक है, एक ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, उसी को कंडरा कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ट्राई एज के अनुसार काला रंग रोगी की किस अवस्था को दर्शाता है? तो ट्राई एज के अनुसार काला रंग रोगी की मृत अवस्था को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आपातकालीन चिकित्सा में काले रंग का टैग उन लोगों को दिया जाता है जो मृत हो चुके हैं, जिन्हें बचाना असंभव हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष होता है कौन बेटा? तो कलेक्टर होता है, यानी कि डीएम स्वयं होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, जिला स्तर पर अगर आपको ये आपदा होती है तो उसके प्रबंधन के लिए डीएम काम करता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 33 नंबर प्रश्न है आपका, वर्णांध से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते? वर्णांधता एक रोग होती है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, ये लाल और हरा रंग नहीं देख पाते, इसीलिए वर्णांधता वाले व्यक्तियों को ट्रेन में नौकरी नहीं मिलती, यानी रेलवे विभाग में नौकरी नहीं मिलती है, जो व्यक्ति लाल और हरा में अंतर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चूंकि ये लाल झंडी को हरी झंडी समझ लेंगे और ट्रेन चलवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है वर्णांधता वालों को। अगला क्वेश्चन आपका जो 34 नंबर प्रश्न है, रिक्टर पैमाना मापता है। रिक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, भूकंप को मापता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथि किसके निकट स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है किसके निकट स्थित होती है बेटा? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है
ये आपके किसके निकट स्थित होती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये गुर्दे के निकट स्थित होती है, गुर्दा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों गुर्दों के ऊपरी हिस्से पर स्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन से 36 नंबर प्रश्न है, कौन सी पट्टी मास्टर ग्लैंड कहलाती है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सी पट्टी मास्टर बैंडेज कहलाती है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सी पट्टी मास्टर बैंडेज के नाम से जानी जाती है, रोलर पट्टी, क्रेप पट्टी, तिकोनी या चिपकाने वाली पट्टी। तो कौन सी पट्टी मास्टर बैंडेज कही जाती है, तो तिकोनी पट्टी को मास्टर बैंडेज कहते हैं, ट्रिंगुलर बैंडेज को, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा में तिकोनी पट्टी को मास्टर बैंडेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है सभी हिस्सों में से सिर, हाथ, पैर, कोहनी, घुटना सभी पर बांधने के लिए प्रयोग की जाती है, इसीलिए कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त का निर्माण करती है और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर भी निकालती है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यह एक श्वसन संबंधित रोग है। श्वसन संबंधित रोग इनमें से कौन सा है आपका, देखें, हाइड्रोफोबिया नहीं, डेंगू, हिपेटाइटिस नहीं। अस्थमा जो होता है ये श्वसन संबंधित रोग होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अस्थमा भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 29 नंबर, ये खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, विटामिन या प्लेटलेट्स, बताएं फटाफट से। तो खून का थक्का जमाने में मदद कौन करता है, विटामिन करते हैं और खास करके विटामिन के करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। खून का थक्का जमाने में मदद कौन करता है, ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए प्लेटलेट्स जो होते हैं वो तो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल इसका हटा दीजिए ये वाला। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। एक मिनट, प्लेटलेट्स इसलिए होगा, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। जब भी हमें चोट लगती है तो खून बहने लगता है, तो प्लेटलेट्स उस जगह पर इकट्ठा होकर के एक जाल जैसा संरचना बना देता है जो सफेद कलर का होता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। आरबीसी क्या करती है बेटा, तो यहाँ प्लेटलेट्स करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विटामिन के दिया नहीं है, केवल विटामिन दिया, तो सारे विटामिन नहीं बनाते हैं, इसलिए विटामिन गलत हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के ऑप्शन में है, विटामिन के ऑप्शन में अगर होता तो क्या करते, विटामिन के लगा देते, लेकिन केवल विटामिन दिया हुआ है। यही चीज है यहाँ पर, प्लेटलेट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विटामिन जो है विटामिन के नहीं दिया है, ठीक है। बाकी आरबीसी वगैरह क्या काम करती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी क्या काम करती है बेटा, आरबीसी जो होती है वो क्या काम करती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आरबीसी जो होती है आपकी क्या काम करती है, बताएं। आरबीसी का काम हीमोग्लोबिन का निर्माण करना होता तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका लगेगा। अगला क्वेश्चन से 40 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, वयस्क मानव शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या कितनी है। 206 हड्डियां वयस्कों में पाई जाती हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयस्कों में कितनी हड्डियां पाई जाती, 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, सीपीआर दिया जाता है, 41 नंबर, सीपीआर दिया जाता है। तो सीपीआर पेट में दर्द पर नहीं, सिर में दर्द पर नहीं, कमर में दर्द पर नहीं, दिल की धड़कन रुकने पर दिया जाता है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मस्तिष्क कांड या डाइसेफ्लॉन, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सेरेबेलम, सेरेब्रम, मस्तिष्क कांड, ठीक है, या ब्रेन स्टेम जिसको कहते हैं, या फिर डाइसेफ्लान। ये मस्तिष्क की अगर बात की तो प्रामस्तिष्क यानी इसको बोलते हैं क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेरेबेलम, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेरेब्रम यानी कि प्रामस्तिष्क जिसको कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम करेक्ट आंसर होगा कि सेरेबेलम, सेरेब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, सेरेबेलम, वैसे भी सेरेबेलम भी इसका ही भाग होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम ये मस्तिष्क का कुल वजन का 80 से 85% जो होता है यही होता है, जिसमें बुद्धि, याददाश्त, सोचने की क्षमता, स्वैच्छिक मांसपेशियां, ये सब जो होता है सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। जबकि सेरेबेलम की अगर बात करें महोदय, तो सेरेबेलम जो होता है यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो शरीर का संतुलन करता है, बैलेंस बनाए रखता है।
मस्तिष्क जो आपका ब्रेन स्टेम होता है, मस्तिष्क कांड या मस्तिष्क स्तंभ, ये दिल की धड़कन और सांस लेने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखते हैं। अगला क्वेश्चन से 43 नंबर क्वेश्चन से आप देखते हैं, खाद्य विषाक्तता का कारण बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, इन सभी से खाद्य विषाक्तता होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 44 नंबर देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में, बताएं मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में सामान्यतः सामान्यतः कौन सा फ्रेमवर्क एक कार्य योजना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी ई, ऑप्शन बी एलगी, ऑप्शन सी स्मार्ट, ऑप्शन डी SWOT। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक सहायता में सामान्यतः कौन सा फ्रेमवर्क एक कार्य योजना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका नाम है एलगी। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, एलगी। एलगी जो होता है बेटा, ये क्या काम करता है? एलगी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? ए माने यहाँ पर समझ लीजिए, चूंकि बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता रहता है। 5 चरणों की एक कार्य योजना होती है। इसका उपयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्या या संकट का सामना कर रहा होता है। एलगी में करते, ए माने क्या होता है? असेस, यानी जोखिम या नुकसान का आकलन करते सबसे पहले। ठीक है, फिर यल यल माने क्या होता है? लिसन, यानी बिना किसी निर्णय के ध्यान से उसको हम सुनते हैं रोगी को। जी मतलब क्या होता है? जी मतलब क्या होता है? गिव, गिव माने आश्वासन दे उसको और जानकारी दे। ठीक है, ई मतलब होता है इनकरेज, यानी उस उचित पेशेवर मदद के लिए उसको मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे, इनकरेज करे उसको। फिर अगले ई का मतलब होता है इनकरेज, यानी इनकरेज स्व सहायता के लिए उसको मोटिवेट करे। ठीक है, और अन्य सहायता रणनीतियों को प्रोत्साहित करें उसके लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपका देखते हैं तो ये आपका एलगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलगी ही मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए होता है। बाकी स्मार्ट जो होता है ये एक लक्ष्य होता है निर्धारित करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और स्वाट जो होता है ये किसी संगठन या व्यक्ति की ताकत या कमजोरी का विश्लेषण करने के लिए होता है। तो एलगी इसका करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होना चाहिए कितना? मिमी मरकरी कितना होना चाहिए? 120/80। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अपने आप को जानबूझकर शारीरिक नुकसान पहुंचाना बिना किसी जान लेने के इरादे से, उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। अपने आप को जानबूझकर शारीरिक नुकसान पहुंचाना बिना अपनी जान लेने के इरादे से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एलगी, ऑप्शन बी CPR, ऑप्शन सी NGO, ऑप्शन डी NSSI। इसका करेक्ट आंसर बताएं। बढ़िया प्रश्न है आपका। एलगी तो आपका क्या करता है? एलगी आपका वही होता है, ये आपका मानसिक स्वास्थ्य के लिए है तो ये तो होगा नहीं। CPR जब आपका हृदय गति रुक जाती है तो उसमें दिया है। ठीक है, CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन फुल फॉर्म है। एनजीओ एक संस्था होती तो ये तो होगा नहीं, गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों वैसे गलत हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? NSSI, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। NSSI मतलब क्या होता है? नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी। ठीक है, यानी गैर आत्मघाती आत्मचोट कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति तनाव, घबराहट या मानसिक दर्द से निपटने के लिए जानबूझकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे हाथ काट लेता है, खुद को जला लेता है। ये सब इरादा जान लेना नहीं होता है, अपने को चोट पहुंचाना होता है बस। तो इसका डी ऑप्शन होगा। 47 नंबर प्रश्न है, अंगुली की पट्टी का सही आकार बताएं। अंगुली की पट्टी का सही आकार क्या होता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। उंगली की पट्टी का सही आकार क्या है? 5 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर बताएं। कौन बताएगा भाई इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 2.5 सेंटीमीटर लगभग में 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। उंगली की पट्टी का सही आकार जो होता है बेटा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसका, तो इसका इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो हाथ की कलाई के लिए 5 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ती है। 5 सेंटीमीटर 2 इंच की पट्टी होती है। ठीक है, पैर या कोहनी के लिए 7.5 सेंटीमीटर की पट्टी होती है, 3 इंच की या 10 सेंटीमीटर पट्टी हो सकती है। तो इसमें आप देखते हैं कोई विकल्प सही नहीं, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर ही करेक्ट आंसर होता है। तो इसमें है नहीं ऑप्शन में, 1 सेंटीमीटर लगा सकते हैं या फिर आप 5 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन से आपका, प्राथमिक चिकित्सा में 3B का मतलब क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा में 3B का मतलब क्या होता है बताइए। प्राथमिक चिकित्सा में 3B का मतलब क्या होता है? बोन बाइट ब्रीथ,
या बोन बिल्डिंग बीथ या बिल्डिंग ब्राइट बीथ, करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रीथिंग सबसे पहला क्या होता है आपका? ब्रीथिंग, फिर बाइट, फिर ब्रीथ। एक मिनट, इसका मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग, सॉरी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मैंने श्वसन, ब्रीथ, ब्रीथ हो गया, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ब्रीथ, ब्लीडिंग यानी स्राव, और बोन्स, ठीक है। बोन ब्रीथ एंड बैक नहीं होगा, ब्लीडिंग बाइट ब्रीथ, बाइट मैंने काटना, बोन्स होता है नहीं हड्डी, ठीक है। बोन बाइट, 3B का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग, ब्लीडिंग और बोन्स, ठीक है। ब्रीथिंग, ब्लीडिंग एंड बोन्स है कहीं पर? बोन्स है ऑप्शन में, ब्रीथिंग, ब्लीडिंग एंड बोन्स, बोन ब्लीडिंग ब्रीथ, ये है ऑप्शन में बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल। 39 नंबर को 49 नंबर प्रश्न, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? बताएं। श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? क्या बोलते हैं? एलिवोली, ग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रकिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा एलिवोलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिवोली जो होता है फेफड़ों के सिरों पर छोटी छोटी अंगूर के गुच्छों से संरचनाएं होती हैं, ठीक है। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होता है यहीं से होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका ट्रकिया जो होता है इसे श्वसन नली कहा जाता है, ट्रकिया को श्वसन नली कहते हैं। यह हवा को फेफड़ों तक ले जाने का रास्ता होता है। ब्रोंकाई वगैरह जो होता है श्वास नली की शाखाएं होती जो हवा को फेफड़ों के अंदर तक पहुंचाती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्न में से कौन कौन से मानव श्वसन का अंग होता है? मानव श्वसन का अंग आपका डायफ्राम, फेफड़ा, ट्रकिया सब होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा है, बताएं रीढ़ की हड्डी किस तंत्र का हिस्सा होती है? तो रीढ़ की हड्डी बताएं, परिधीय नहीं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये आपका स्केटलम किसका होता है? कंकाल तंत्र का हिस्सा। एक मिनट एक मिनट, स्केटलम सिस्टम कहीं पर आपका दिया हुआ है, बताएं। रीढ़ की हड्डी जो होती है एक हिस्सा है किसका? रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है मेरे, बिल्कुल। ये आपका होता है नर्वस सिस्टम का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये हड्डी की बात है तो कंकाल तंत्र, स्केटेलल जो है भौतिक संरचना के रूप में देखेंगे तो हड्डी जो है छोटी छोटी 33 हड्डियों से बनी होती है कंकाल, ये आपका पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी। आगे देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है आपका। सामान्यतः मानव में डिंब का निषेचन कहाँ पर होता है? सामान्यतः मानव में डिंब का निषेचन कहाँ पर होता है? बताइए। फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय? तो मानव में डिंब का निषेचन जो होता है कहाँ पर होता है बेटा? फेलोपियन ट्यूब में होता है। डिंबवाही नलिका कहते हैं उसको, डिंबवाही नलिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर को 53 नंबर प्रश्न है। घ्राण अंग कौन सा है? घ्राण अंग, घ्राण माने होता है जो, बताएं। व्हिच ऑफ द ओल्फैक्टरी ऑर्गन यानी घ्राण अंग कौन सा है? घ्राण अंग कौन सा है? घ्राण अंग कौन सा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। घ्राण अंग कौन सा इनमें से बताएं। नाक जो होता है ये आपका गंध को सूंघता है, ठीक है। जीभ स्वाद को लेता है, आंख दृश्य करता है, कान जो होता है ध्वनि साउंड करता है, ठीक है। और त्वचा जो होता है स्पर्श करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं घ्राण माने होता है सूंघना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घ्राण अंग नाक, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। मांसपेशियां किन दो प्रोटीन से बनी होती हैं? बताएं। चलिए प्रश्न आपका अगला आ चुका है भैया। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है मांसपेशियां किन दो प्रोटीन से बनी होती हैं? तो बताएं। एक्टिन थायमिन, एक्टिन मायोसिन या ग्वानिन साइटोसिन या फिर यूरेसिल और थायमिन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिन या पहले तंतु होते हैं, मायोसिन दूसरा मोटे तंतु जो होते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन मायोसिन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न मूत्र का सामान्य पीएच जो होता है निम्न में से होता है। मूत्र का सामान्य पीएच मान बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मूत्र का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का सामान्य पीएच मान जो है शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है।
और अम्ल का कितना होता है, अम्ल का 7 से नीचे और क्षार का 7 से ऊपर होता है। तो मूत्र का सामान्य पीएच मान आपका कम से कम 4.5 से लेकर के 8 के बीच में होता है। बी ऑप्शन इसका लगाएंगे, यानी कि 6 होता है, बेसिकली हल्का अम्लीय होता है, मूत्र जो होता है थोड़ा सा खट्टा होता है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किशोरावस्था को की अवधि इस रूप में जाना जाता है, 12 से 19। देखिए 12 से 19 ही, 12 से 19 या 18, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, किशोरावस्था। 57 नंबर क्वेश्चन से, हीरोइन किस पौधे से प्राप्त होता है। हीरोइन जो होता है बताएं किससे प्राप्त होता है, हीरोइन किस पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी पोस्ता, ऑप्शन सी धतूरा, ऑप्शन डी कैनाबिस। किससे प्राप्त होता है बेटा, देखिए तंबाकू निकोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी पोस्ता नाम का पौधा होता है, जिसको पॉपी कहते हैं, पॉपी नाम का पौधा जो होता है पोस्ता। हीरोइन जो होता है अफीम के पोस्ते के पौधे से प्राप्त होती है। वैज्ञानिक रूप से इस पौधे का नाम होता है, ठीक है, पापावियर सोमनीफ्रम, ठीक है। इसी से पोस्ता नाम के पौधे से हीरोइन प्राप्त होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पौधे के कच्चे फलों को चीरा लगा करके एक दूध जैसा पदार्थ निकाला जाता है, जिसे अफीम यानी कि ओपियम कहते हैं, और इसी अफीम से मार्फिन निकाली जाती है और फिर रासायनिक प्रक्रिया के जरिए हीरोइन तैयार करी जाती है, ये बात आप ध्यान है। बाकी तंबाकू, इससे निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू से, ठीक है। धतूरा एक जहरीला पौधा होता है, जिसमें जो है एल्कलाइड्स होते हैं, लेकिन इसमें इससे हीरोइन नहीं बनती है। धतूरा जो होता है खाने से व्यक्ति पगला जाता है, एकदम बौरा जाता है। कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार वाला सुना होगा, तो धतूरा वही होता है। कैनाबिस की अगर बात करिए बेटा, तो कैनबिस जो होता है इससे भांग, गांजा, चरस, ये कैनबिस नाम के पौधे से प्राप्त होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 57 का ये करेक्ट आंसर होगा। ये जानकारी के उद्देश्य से मैंने बताया है, बाकी इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, बताएं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन, टायरिन, पेप्सिन या थायरॉक्सिन। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन का कार्य हमारे शरीर के अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज अंग के द्वारा बनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। इसका काम होता है रक्त में जो शुगर है उसको एक प्रकार से नियंत्रित करना, ठीक है, शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो मधुमेह इसी की वजह से होता है, इसकी कमी से। अगला क्वेश्चन से 59 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका भैया, प्रश्न है कौन सा अंग जठर तंत्र जठरांत्र जठरांत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन सा अंग जठरांत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा अंग जठरांत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी यकृत। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर देखिए फेफड़ा जो होता है श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है, ये मेरे हिसाब से यही नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, बिल्कुल। पाचन तंत्र का भी कहा जाता है जठर तंत्र प्रणाली को, तो उसमें आपका जो है सारे तत्व शामिल होते हैं, बेसिकली खास करके आपका जठर प्रणाली में क्या क्या शामिल होता है बेटा, आंत, पेट, यकृत शामिल होते हैं। आंत क्या करती है, पाचन तंत्र का मुख्य हिस्सा है, जहाँ पर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पेट भोजन का पाचन एसिड और एंजाइम के जरिए शुरू करता है। यकृत यानी लीवर जो होता है क्या करता है, पित्त बना करके वसा को पचाने में मदद करता है। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, स्नायु बंधन फट जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे, स्नायु बंधन फट जाने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो स्नायु बंधन फट जाने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मोच, अस्थिभंग, घाव या झटका। इसी को हम मोच कहते हैं बेटा, ए ऑप्शन स्प्रेन कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। स्नायु बंधन जो होता है लिगामेंट्स जिसको कहते हैं स्नायु बंधन को, तो लिगामेंट्स जो होता है ये खिंच जाता है, मोच उसी को कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मानसिक बीमारी का निदान आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या था। एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक, एक परामर्शदाता, एक मनोवैज्ञानिक नर्स या एक मनोचिकित्सक, किसके द्वारा, बताएं। मानसिक बीमारी का निदान आमतौर पर निम्नलिखित में से किया जाता है। ऑप्शन ए एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी एक परामर्शदाता, ऑप्शन सी एक मनोवैज्ञानिक नर्स, ऑप्शन डी एक मनोचिकित्सक। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 61 नंबर, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक मनोचिकित्सक, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोचिकित्सक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैदानिक मनोचिकित्सक जो होते हैं ये थेरेपी जैसे कि सीबीटी तो कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर नहीं होते हैं, दवाइयाँ नहीं लिख सकते, ये जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं। परामर्शदाता आपको सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, गंभीर गंभीर बीमारियों का निदान नहीं कर सकते। अब मनोवैज्ञानिक नर्स जो होती है उपचार के दौरान डॉक्टर की सहायता करती है, मरीज की देखभाल करती हैं, बस। 62 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, इंद्रिय अंग संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं, बताएं। इंद्रिय अंग संतुलन के लिए जिम्मेदार है,
कौन सा इंद्रिय अंग संतुलन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कान, नाक, आंख या जीभ। बताएं। इंद्रिय अंग संतुलन के लिए जिम्मेदार कौन सा है संतुलन के लिए? तो कान जो होता है संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाक सूंघने के लिए। कान जो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कान के आंतरिक भाग जो इनर ईयर होता है विशेष संरचना होती है जिसे हम वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ और बारीक बाल जैसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को यह बताती हैं कि हमारा सिर किस दिशा में है और हमारा शरीर संतुलित है अथवा नहीं है। तो कान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। बाकी नाक सूंघने के लिए, आंख जो होता है ये देखने के लिए, हालांकि आंखें भी संतुलन में मदद करती हैं लेकिन मुख्य संतुलन अंग कान ही होता है। ठीक है। जीभ टेस्ट के लिए होता है, स्वाद के लिए होता है। 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अस्थियों के खोखले भाग में पाए जाने वाला प्लाज्मा। बताएं। अस्थियों के खोखले भाग में पाया जाने वाला द्रव्य कौन सा होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी रक्त मज्जा, ऑप्शन सी WBC, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त मज्जा, ब्लेड मैरो जिसको कह सकते हैं। ठीक है। अस्थि मज्जा इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा होगा या रक्त मज्जा? बताइए। रक्त मज्जा होगा या अस्थि मज्जा होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अस्थि मज्जा बड़ी हड्डियों के खोखले आंतरिक भाग में पाए जाने वाला एक नरम स्पंज जैसा ऊतक होता है। तो अस्थियों के खोखले भाग में पाए जाने वाला द्रव्य जो होता है उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। ठीक है। तो आपका अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अस्थि मज्जा। ठीक है। रक्त मज्जा नहीं, अस्थि मज्जा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान और शरीर विज्ञान में रक्त मज्जा जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ये बात ध्यान है। अस्थि मज्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोन मेरो कहते हैं इसी को। ठीक है। स्पंज जैसा ऊतक होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अस्थि मज्जा ही वह स्थान है जहां हमारे शरीर की सभी रक्त कोशिकाएं RBC जो होती है या श्वेत रक्त WBC या प्लेटलेट्स जो होते हैं ये अस्थि मज्जा ही में बनते हैं, ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक है अंडाशय? नहीं। टेस्टिकल, यूरेटस या थायराइड? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताएंगे। पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक है, ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी टेस्टिकल, ऑप्शन सी यूटेरस और ऑप्शन डी है थायराइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय तो होगा नहीं, अंडाशय होता है किसमें? अंडाशय होता है किसमें? अंडाशय होता है महिलाओं में। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक इनमें से कौन सा नहीं? टेस्टिकल को वृषण कहते हैं, तो वृषण ही होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। टेस्टिकल जो होता है हिंदी में वृषण कहते हैं, पुरुष प्रजनन प्रणाली का मुख्य अंग होता है। इसका काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये टेस्टिकल से ही बनता है, उसी में बनता है। अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं बेटा, ये एक प्रकार से महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है जहां पर अंडे बनते हैं। यूट्रस की अगर बात की जाए, यूट्रेस, ठीक है, इसे गर्भाशय कहते हैं। महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा जहां पर भ्रूण विकसित होता है। थायराइड की बात की जाए तो यह गले में स्थित एक ग्रंथि होती है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, इसका प्रजनन प्रणाली से कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा में एक प्रदाता। बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा में एक प्रदाता कौन है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी रेड क्रॉस, ऑप्शन डी यूनिसेफ। करेक्ट आंसर बताएं। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा में एक प्रदाता होता है WHO आपका। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रेड क्रॉस। तो बताएं फटाफट से आप बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा में एक प्रदाता प्राथमिक चिकित्सा के लिए। WHO एक वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों और मानकों को बनाने वाली संस्था है लेकिन यह प्राथमिक चिकित्सा की प्रदाता प्रोवाइडर नहीं है। जमीनी स्तर पर रेड क्रॉस जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रेड क्रॉस लगा देंगे करेक्ट आंसर। रेड क्रॉस जो होता है प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने और आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा सहायता पहुंचाने में अग्रणी है। रेड क्रॉस हर साल लाखों लोगों को प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग देता है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बताएं। निम्न में से कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए हेनल लूप, ऑप्शन बी बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हेनल लूप क्या होता है बताइए। हेनली लूप या हेनल लूप जो होता है बेटा, ये आपका क्या होता है?
ये अलग टाइप का होता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो होता है ये मूत्र प्रणाली का एक हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, बाकी आपका सब होता है। फेलोपियन ट्यूब जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है आपके लिए, स्त्री स्त्री प्रजनन तंत्र का एक अंग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है अंडाशय यानी अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना और निषेचन के लिए स्थान प्रदान करना। इसका मूत्र निर्माण या उत्सर्जन से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, ठीक है। मूत्र प्रणाली के घटक में आप देखते हैं जैसे आपका किडनी, नेफ्रॉन, ये सब जरूरी होते हैं। जैसे आपका है ग्लोमेरुलस, यह रक्त को छानने वाली सूक्ष्म नालिकाओं का गुच्छा होता है। वोमेन कैप्सूल की अगर बात की जाए तो यह जो है ग्लोमेरुलस को घेरने वाली प्याले जैसी संरचना होती है। हिनले लूप जो होता है नेफ्रॉन की एक यू आकार की नली होती है जो पेशाब को गाढ़ा करने और पानी को सोखने में मदद करती है। तो ये फेलोपियन ट्यूब मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं, बाकी तीनों हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए का नेतृत्व करते हैं, बताएं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का नेतृत्व कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? तो कौन करता है बेटा इसके, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं स्वयं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर पर एसडीएमए चलता है जिसके मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, और जिला स्तर पर डीडीएमए चलता है जिसको कलेक्टर मजिस्ट्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 68 नंबर प्रश्न, पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर जो होता है ये हृदय से संबंधित होता है, हृदय पर लगता है हार्ट रेट के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है? किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता, बताएं। तो कौन सा, ए बी या ओ? तो एंटीबॉडीज किस में नहीं होता बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ब्लड टाइप की अगर बात की जाए तो जो है आपका प्रश्न करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इसमें दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है? तो रक्त समूह ए बी में कोई जो नहीं होता है एंटीबॉडीज नहीं होता, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि ओ की अगर बात करें बेटा, ओ जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज ए एंड बी दोनों होते हैं ओ में, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए की बात की तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी होती है दोनों, ठीक है। ए एंटीजन होता है और बी जो होता है एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप बी की अगर बात की है तो बी में क्या होता है, बी में जो है बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी होता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके, तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखें, और ए बी दोनों एंटीबॉडी मतलब ए बी में नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ए बी करेक्ट आंसर होगा 70 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान स्थित है, बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान स्थित है कहाँ पर, मुंबई में, रांची में, दिल्ली में या बेंगलोर में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बेटा आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु में स्थित है ये, ठीक है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है। ये भारत के बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान होता है, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में 1974 में इसको स्थापित किया गया था। हालांकि इसकी जड़ें 19वीं शताब्दी के पुराने बेंगलुरु लियोनिमेटिक असाइलम से जुड़ी हुई हैं, बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताएं। भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी एसिमिलेशन, ऑप्शन सी अंतर्ग्रहण, ऑप्शन डी इजेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा, अंतर्ग्रहण बोलते हैं उसको, अंतर्ग्रहण, सी ऑप्शन इसका, ठीक है, अंतर्ग्रहण बोलेंगे उसको। अंतर्ग्रहण मुख्य माध्यम से भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है। खाना खाना ही अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 72 नंबर। अवसाद किस हार्मोनों के असंतुलन से जुड़ा हुआ है? अवसाद बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अवसाद किस हार्मोनों के असंतुलन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कार्टिसोल, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी लार या बाइल जूस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवसाद किस हार्मोनल असंतुलन से जुड़ा हुआ है? तो
सेरोटोनिन ऑप्शन में कहीं पर है? सेरोटोनिन नहीं है ऑप्शन में। कोर्टिसोल होगा, कोर्टिसोल बिल्कुल राइट आंसर आपका कोर्टिसोल हो जाएगा। वैसे अवसाद जो होता है कई हार्मोन से, डोपामाइन हो गया, ठीक है, नोरेपिनेफ्राइन हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका सेरोटोनिन हो गया, कोर्टिसोल है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है, इन सभी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है इसी को, ठीक है, तो अवसाद का कारण यही होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है, बताएं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं वो किस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को मनाते हैं। जबकि आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा की गई थी, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कोशिका प्रकार। तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कोशिका प्रकार बताएं। तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कोशिका प्रकार है, बताएं। लग आरबीसी, न्यूरॉन्स, प्लेटलेट्स या नेफ्रॉन। तो तंत्रिका तंत्र का प्राथमिक कोशिका प्रकार होता है न्यूरॉन। ऑप्शन न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 75 नंबर प्रश्न है आपका बाबू, लार निम्नलिखित में से पाचन में मदद करता है, बताएं। लार निम्नलिखित के पाचन में मदद करता है, किसके पाचन में, बताएं। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में मदद करता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। करेक्ट आंसर बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करें। लार निम्नलिखित में से पाचन में मदद करता है, तो लार जो होता है किसके पाचन में मदद करता है बेटा? लार जो होता है स्टार्च के पाचन में मदद करता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलाइवा कहते हैं अंग्रेजी में लार को। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में फेफड़े कितने होते हैं बेटा, बताएं। 2 फेफड़े होते हैं। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े, सभी को पता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फेफड़ों की संख्या 2 होती है, ठीक है। एक दायां फेफड़ा होता है और एक होता है बायां फेफड़ा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, हृदय में उपस्थित निलय की संख्या कितनी होती है? हृदय में कितने निलय होते हैं? हृदय में कितने निलय होते हैं, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास। निलय, ठीक है, हृदय में कितने निलय होते हैं कक्ष? तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, मतलब कि निलय। निलय की बात करें, निलय 2 ही होते हैं आपके, 2 निलय होते हैं, ठीक है। निलय 2 होते हैं और 2 अलिंद होते हैं, ठीक है। 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 78 नंबर प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निकलती कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन हम अंदर खींचते हैं। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी अमाइलेज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल, कौन सा यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है उसको बोलते हैं लैक्टोज, या क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ग्लाइकोजन इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में गुर्दों की संख्या कितनी होती है? कितने गुर्दे होते हैं बेटा? बेटा किडनी। मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? सभी को पता होगा। किडनी कितनी, कहते हैं कि एक किडनी बेच दो तो क्या होता है, एक किडनी पर आदमी जिंदा रहता है। तो 2 किडनियां होती हैं, एक किडनी और 2 किडनी, ठीक है। 2 गुर्दे होते हैं बेटा, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। इसी को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? राजमा, यानी बीन के, मतलब कि बीन के जैसा होता है। 2 गुर्दे होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 81 नंबर, सामान्य रूप से मनुष्य के ऑटोसोम्स जोड़े कितने होते हैं? ऑटोसोम्स बताएं। सामान्य रूप से मनुष्य के ऑटोसोम्स जोड़े कितने होते हैं? ऑटोसोम्स कितने जोड़े होते हैं बेटा? ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स की बात की जाए, ऑटोसोम्स कितने जोड़े होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते, 23 जोड़े में होते हैं ऑटोसोम्स। पहले 22 जोड़े, कुल 44 ऑटोसोम्स कहलाते थे। ये स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से होते थे। शरीर के सामान्य लक्षणों जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये सब निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोम्स की अगर बात की जाए तो वो आपके 22 जोड़े ही होते हैं,
ठीक है, 22 जोड़े इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन गुणसूत्र अगर पूछेगा तो आप लगा देंगे 23 जोड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 82 नंबर प्रश्न है, निषेचित कोशिका कहलाती है, बताएं। निषेचित कोशिका कहलाती है। निषेचित कोशिका गर्भाशय, जाइगोट या प्लेसेंटा या भ्रूण। निषेचित कोशिका जो होती है युग्मनज, जाइगोट जिसको कह सकते हैं जाइगोट, इसका बी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जाइगोट होता है। ठीक है, युग्मनज कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 83 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होता है बेटा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है, ध्यान रखेंगे। बड़ी आंत केवल नाम है, उस बड़ी आंत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न रोग होता है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नाम का रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। सी की कमी से स्कर्वी और एनीमिया रोग होता है आपकी खून की कमी से, यानी आयरन की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्न आपका क्या आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। LGBTQ में एल का अभिप्राय क्या होता है। LGBTQ में एल का मतलब होता है लेस्बियन। ठीक है, एल मतलब होता है लेस्बियन। ठीक है, जी मतलब होता है गे। ठीक है, जी माने क्या होता है गे, बी माने होता है बाइसेक्सुअल, और टी माने होता है बेटा ट्रांसजेंडर। ठीक है, और क्यू माने क्या होता है, क्यू माने होता है क्वेर यानी कि क्वीर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। जो लेस्बियन होते हैं, लेस्बियन क्या होते हैं बेटा, तो यल माने क्या होता है लेस्बियन, यानी कि ऐसी महिला जो दूसरी महिलाओं के प्रति शारीरिक भावात्मक और लैंगिक रूप से आकर्षित होती है, यानी एक महिला दूसरी महिला से प्रेम करती है, उसको ये बोलते हैं। जी का मतलब होता है बेटा गे। आमतौर पर ऐसे पुरुष जो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं उनको गे कहते हैं। बी माने होता है आपका बायोसेक्सुअल, ऐसे व्यक्ति जो पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं उनको बाईसेक्सुअल कहते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ऐसे व्यक्ति जिनकी लैंगिक पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से होती है उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। अगला होता है आपका क्वीर। क्वीर क्या होते हैं, उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो अपनी पहचान को पारंपरिक श्रेणियों में नहीं बांधना चाहते या अभी अपनी पहचान को समझ रहे हैं कि हम क्या हैं, उनकी क्वीर कहते हैं। तो ये 5 टाइप के होते हैं। तो यल मतलब होता है लेस्बियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रक्तचाप मापने में प्रयोग होता है किसका। लैक्टोमीटर दूध में फैट को मापता है, वसा को मापता है। ठीक है, स्फेग्नोमेनोमीटर क्या देखें, बैरोमीटर क्या करता है, बताएं। रक्तचाप मापने में प्रयुक्त होता है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप या स्फेग्नोमेनोमीटर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रक्तचाप को मेरे हिसाब से जहां तक जो मापता है वो आपका होता है कौन सा, स्फेग्नोमेनोमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपका लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता और घनत्व को मापता है, वसा को। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दबाव को मापता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर हृदय की धड़कन और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए प्रयोग करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कौन सी बेटा, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, यकृत, थायराइड, अग्न्याशय, गुर्दा। मिश्रित ग्रंथि यकृत, थायराइड, अग्न्याशय, गुर्दा, बताएं। लीवर, थायराइड, पैनक्रियाज या किडनी। करेक्ट आंसर होगा अग्न्याशय, यानी कि पैनक्रियाज जो होता है ये मिश्रित होता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 88 नंबर, पित्त रस कहाँ संचय होता है। तो पित्त रस जो होता है ये पित्ताशय में संचित होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताएं। तो 1900 कब हुई थी बेटा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भारत में हुई थी। रेड क्रॉस, ठीक है, ये रेड क्रॉस आप देखते हैं, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है ये प्राथमिक चिकित्सा के लिए जिम्मेदार है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 90 नंबर प्रश्न है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। एक क्रॉसिंग जहाँ जेब्रा क्रॉस करते नहीं, एक रास्ता जहाँ पैदल यात्री चल सकते हैं। सुरक्षित क्रॉसिंग के लिए सड़क पर चित्रित रेखाओं का एक सेफ या अवस्थान जहां वाहन खड़े किए जाते नहीं। सुरक्षित क्रॉसिंग के लिए सड़क पर जहां चित्रित रेखाओं का एक सेफ होता है। ठीक है, क्रॉसिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सुरक्षित क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, सी ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन है, सर्प के विषैले दंत, बताएं। सर्प के विषैले दंत, ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी कनाइन, ऑप्शन सी पिंसर, ऑप्शन डी फर्कुला।
करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सर्प के विषैले दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्प के विषैले दांतों की अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं बेटा? तो उसी को हम फंक्स कहते हैं या फैंस कहते हैं, ठीक है, फंक्स बोलते हैं उसको। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपरी जबड़ी में दो नुकीले और खोखले दांत होते हैं जिन्हें फंक्स कहते हैं। ये दांत इंजेक्शन की सुई की तरह काम करते हैं। जब सांप काटता है तो उसकी जो विष होती है, जो विष ग्रंथियां होती जो पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं, वो जहर इन खोखले दांतों के जरिए जो मनुष्य के शरीर या कोई भी शरीर हो उसको काट लेते हैं, ठीक है। कैनाइन जो होता है बेटा, ये मांसाहारी स्तनधारी जानवरों जैसे कुत्ता, शेर के नुकीले दांत होते हैं जिनका उपयोग मांस फाड़ने के लिए किया जाता है। सांपों में इन्हें कैनाइन कहते हैं, ठीक है। और बाकी आप देखते हैं बाकी जो है वो अलग चीजें हैं। 92 नंबर क्वेश्चन से, जठर में कौन सा अम्ल होता है? बताएं। जठर में कौन सा अंग होता है? जठर में H2SO4, नहीं HCl, या फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्या? बताइए जठर में कौन सा अम्ल होता है? जठर में कौन सा अम्ल होता है पूछा गया है ना। जठर में आपका कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बिल्कुल HCl ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। HCl इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किसे मस्तिष्क की खिचड़ी के रूप में जाना जाता है? मस्तिष्क की खिचड़ी बताएं। निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क की खिचड़ी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संवेदी अंग, ऑप्शन बी तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी गलगिया, ऑप्शन डी आंखें। अब इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा? 93, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब तक का सबसे बढ़िया। मस्तिष्क की खिचड़ी किसको बोलते हैं बेटा? नर्वस सिस्टम को बोलते हैं, तंत्रिकाओं को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 94 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है? विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी नाखून, ऑप्शन डी पसलियां। करेक्ट आंसर बताएं। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है बेटा? विटामिन डी का संश्लेषण जो होता है वो त्वचा से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? देखिए आपका, देखिए सिफिलिस, गोनोरिया और HIV ये यौन संचारित रोग हैं, जबकि कैंसर जो होता है यौन संचारित रोग नहीं है। डी ऑप्शन लगा देंगे। 96 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है कितना? तो होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वव्यापी दाता रक्त समूह बताएं। सर्वव्यापी दाता रक्त समूह क्या होता है? कौन सा ग्रुप? तो आपका सर्वदाता जो होता है सभी को दे सकते हैं, जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो सभी को दे सकते हैं, ठीक है। सर्वदाता जो होते हैं ओ वाले दे सकते हैं सभी को। ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 98 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताएं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी वो होती है आपकी फीमर, ठीक है। हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? फीमर हड्डी। बताएं। फीमर हड्डी आपकी पाई जाती है बेटा हमारे पैर के ऊपरी हिस्से, यानी जांग की हड्डी जो होती है उसी को फीमर हड्डी कहते हैं। एक वयस्क पुरुष में इसकी लंबाई 18 से 19 इंच तक होती है, यानी 48 सेंटीमीटर हो सकती है। कूल्हे को घुटने से जोड़ने का काम करती है हड्डी। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कड़वा स्वाद का पता लगाने वाले स्वादंकुर कहाँ स्थित होते हैं? बताएं। कड़वे स्वाद का पता लगाने वाले स्वादंकुर जीभ के किस भाग में स्थित होते हैं? जीभ में कई सारे स्वाद बताने वाली चीजें होती है। जीभ के आगे वाले हिस्से अलग स्वाद बताते हैं, जीभ के पाछे वाले हिस्से। देख कड़वा स्वाद जो जीभ का सबसे पिछला हिस्सा बताता है। कड़वा स्वाद जीभ के पीछे हिस्से, जीभ का पीछा वाला हिस्सा बताता है, ठीक है, सबसे पिछला हिस्सा, ठीक है, कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है, ठीक है। मीठा जो होता है जीभ का अगला हिस्सा, मीठा जो नोक होती है जीभ की वो मीठा हिस्सा का पता लगा लेती। नमकीन वाला जो अगले किनारे होते हैं वो मीठा सॉरी नमकीन को पता करते हैं। खट्टा जो होता है जीभ का जो किनारा होता है, पिछला किनारा, वो जीभ मतलब कि वो खट्टी चीजों का पता लगा लेता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट नंबर प्रश्न है, स्त्री सेक्स हार्मोन बताएं। स्त्री सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो आप देखते हैं एस्ट्रोजन जो होता है और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों जो होते हैं स्त्री सेक्स हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन बेटा, एस्ट्रोजन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एस्ट्रोजन जो होता है सबसे प्रमुख स्त्री हार्मोन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अंडाशय द्वारा निर्मित होता है और इसका मुख्य कार्य किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों जैसे स्तनों का विकास हुआ, ठीक है, और मासिक धर्म को नियंत्रित करना हो, इसका काम होता है। प्रोजेस्टेरॉन दूसरा होता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
और यह गर्भावस्था की परत को भ्रूण के लिए तैयार करता है और गर्भावस्था को बनाए रखता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पुरुष का अगर पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन होता है, पुरुष के लिए ज़रूरी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। अगर आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का सारा पीडीएफ प्राप्त करना है, ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, वो भी आपका विथ आंसर शीट, तो इस नंबर पर एसएमएस कर 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा और जो आपका पेपर होगा पीडीएफ बना करके भेज भी दीजिएगा मेरे पास, ठीक है, इस नंबर पर। आप अगर आपको कोर्स लेना फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर दोनों की फीस जो है इस समय केवल 150 रुपये में चल रहा है। सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, केवल बीए का। बाकी बीएससी बीकॉम का अगर केवल आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का प्राप्त करना है तो 50 रुपये फीस, केवल फर्स्ट सेमेस्टर का फीस लेना है तो 100 रुपये फीस लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट बीए वाले बच्चों के लिए। बाकी बीएससी बीकॉम के लिए केवल आपका एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, ठीक है। और माइनर का अगर हिंदी वगैरह होगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, सोशियोलॉजी, ये सब होगा तो मिल जाएगा। धन्यवाद। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। और इससे पहले आपको बता दूं कि हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर आपके तमाम सारे को करिकुलर की परीक्षाएं, ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाएं होती हैं आपकी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर पड़ा हुआ है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने 100 क्वेश्चंस को समझा, जो कि बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझाया, बताया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, बीए क्रैकर और को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर पर आपको यानी कि ऐसे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। धन्यवाद।